आज हम एक बहुत ही दुखद खबर पर बात करने वाले हैं। दुबई में एक एयर शो के दौरान प्रदर्शन के वक्त भारत का स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस क्रैश हो गया। यह हादसा 21 नवंबर 2025 को हुआ। दुबई के अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हो रहे एयर शो के आखिरी दिन पर यह करीब 2:10 के आसपास हुआ। इस हादसे में जो पायलट विंग कमांडर नमन सयाल थे, उनकी मौके पर मौत हो गई। वो हिमाचल प्रदेश कांगड़ा के रहने वाले हैं। विंग कमांडर नमन सयाल तेजस से निगेटिव जी टर्न लेना चाहते थे, जो कि एक बहुत ही कम तीव्रता का टर्न होता है, जिसके दौरान पर्याप्त ऊंचाई ना पा पाने की वजह से उन्होंने विमान पर नियंत्रण खो दिया और विमान क्रैश हो गया। भारतीय वायुसेना और राज्य सरकारों ने इस घटना के ऊपर दुख जताया है और एक जांच कमेटी बैठाई है जो कि क्रैश के कारणों को जानने की कोशिश करेगी। यह घटना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि तेजस हमारे देश की स्वदेशी लड़ाकू विमान परियोजना का एक प्रमुख हिस्सा है। इसे भारत की वायु शक्ति आगे बढ़ाने की दिशा में एक कदम माना गया है। मगर इस तरीके के प्लेन क्रैश पहले भी एयर शोज में हो चुके हैं, ये पहली बार नहीं हुआ है। आपको बताते हैं कि कब कब और कितनी बार इस तरीके के क्रैश एयर शोज में देखे गए हैं। तो 1973 में पेरिस के अंदर एक एयर शो में एक TU-144 सुपरसोनिक फाइटर जेट क्रैश हो गया। उसके अलावा मॉस्को एयरफोर्स 1992 में एक मिग-29 क्रैश हो गया। उसके अलावा शोरहम एयर शो 2007 में एक विंटेज वर्ल्ड वॉर 2 हॉकर हॉरिकेन फाइटर जेट क्रैश हो गया। उसके अलावा फिर शोरहम एयर शो 2015 में हॉकर हंटर T7 क्रैश हुआ। उसके अलावा पाकिस्तान डे एयर शो 2020 में US बिल्ट F-16 क्रैश हुआ। उसके अलावा पोलैंड एयर शो जो कि इसी साल 2025 में एक बार फिर से F-16 फाइटर जेट क्रैश हो गया। तो इस तरीके की कई घटनाएं इतिहास के पन्नों में देखने को मिलती हैं। प्लेन क्रैशेस की एयर शोज में एक लंबी लिस्ट है। तो इस वजह से जो कई लोग इसको शर्म की तरह देखने को कह रहे हैं, ये शर्म का विषय नहीं है, ये महज एक हादसा है। मगर इस तरीके का हादसा भी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये भारत की नीतियों के ऊपर असर डालेगा। क्योंकि वहाँ पे तेजस का प्रदर्शन इसीलिए हो रहा था क्योंकि बाकी कंट्रीज हमारी ताकत को देखती, हमारे विमान को देखती और आगे चलकर हमसे इस विमान को खरीदती। मगर ये क्रैश हुआ तो उस वजह से थोड़ा बहुत असर हम पर देखने को मिलेगा। इसीलिए जांच कमेटी भी बैठाई गई है जो ये पता करने की कोशिश करेगी कि प्रशिक्षण में कोई कमी थी या जो विमान के अंदर जो सेफ्टी टर्म्स रखे जाते हैं उनमें कोई कमी थी या कोई टेक्निकल ग्लिच हुआ, तो उन सारी चीज़ों पे एयरफोर्स जांच करेगी। यह हादसा काफ़ी दुखद था। विंग कमांडर नमन सयाल के परिवार के साथ इस वक्त पूरा देश खड़ा हुआ है। बाकी अगर इस पर कोई और अपडेट्स आती हैं, एयरफोर्स की तरफ से कंफर्मेशन आती है कि क्या कारण रहे क्रैश होने के, तो हम आप तक वो ज़रूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए दी नमस्ते नेशन।